हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसका जो आज का जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे असंतृप्त विलयन। क्या है असंतृप्त विलयन? हम विलयन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी का जो अगला टॉपिक है हम देखे थे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। तो असंतृप्त के बारे में हमने देख चुका है, आज हम देखेंगे असंतृप्त के बारे में। ठीक है, अगर आपको देखिए साइंस पढ़ना है तो एक दूसरा चैप्टर चल ही रहा है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पर, वहां पर 8 चैप्टर तक हो चुका है, तो आप जाइए उसको देखिए। आपको कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको पसंद आता है, मतलब समझ में आता है क्वेश्चन की नहीं। बेसिक सी बात यह है कि आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको हम शुरू करते हैं, जिसमें हम करेंगे असंतृप्त विलयन। अ देखिए क्या कर रहे हैं हम, असंतृप्त असंतृप्त विलयन। देखिए असंतृप्त विलयन क्या है। हमने संतृप्त विलयन पढ़ा था कि हमने संतृप्त विलयन में क्या लिया कि एक जल लिया इस तरह से टैंक में, इसमें हमने क्या किया कि चीनी या नमक डाला, चीनी डाला, ये है आपका जल, और इसमें हमने क्या चीनी डाला। क्या हुआ कि चीनी कब तक इसमें जाएगा, एक टाइम आएगा ना कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। एक टाइम क्या आएगा कि चीनी घुलना इस जल में बंद हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। जब कोई भी जो विलेय है विलायक में घुलना बंद कर दे, उसके बाद वो घुले ना, तो उसी को बोलेंगे संतृप्त विलयन। यानी कि वो जितना जितना उसको दिया जा रहा था वो पूरा ले चुका, अब उसको नहीं चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में बात करेंगे कि जो भी विलायक होगा, और जो भी विलायक होगा उसमें विलेय जितना भी डाल दें उसमें घुलता ही जाए, उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। यानी देखिए इसको क्या लिखेंगे कि विलयन, सॉरी पूरा लिखते हैं, असंतृप्त विलयन वह विलयन है, वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्त, क्या उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है, आवश्यक मात्रा से कम होती है, अतः असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, अतः असंतृप्त विलयन में, या कहते हैं आगे लिखा और लिखते हैं, अच्छा, असंतृप्त विलयन में और अधिक विलेय
मिलाने से वह सब घुलता जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। ठीक है, तो विलयन क्या है कि असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होता है। अतः असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय मिलाने से वह सब घुलता जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। यानी कि ये भी बात कह सकते हैं कि ये कभी संतृप्त होता भी नहीं है। जैसे कि हम संतृप्त में भी बोला है कि हमने चीनी और पानी लिया था कि वो जैसे एक गिलास पानी है उसमें हम एक गिलास चीनी डाल देंगे तो घुलेगा थोड़ा बहुत घुलेगा, लेकिन उतना नहीं घुलेगा पूरा मतलब घुल जाए। क्यों? क्योंकि जितना उसको दिया जाए उससे ज्यादा उसमें चला गया है। और इसमें क्या है कि उससे ज्यादा भी डालें तब पर भी घुलता जा रहा है। समझे बात को? ये हो गई बात। आगे क्या बोला है कि विलयन की जो संतृप्तता है, ताप का प्रभाव, हम इस पर हम देखेंगे ताप का प्रभाव। इसी पर नीचे हेडिंग डालिएगा संतृप्तता पर ताप का प्रभाव। लिखेंगे विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, समझी बात को? जैसे कि हमने चीनी और पानी लिया था, उसको क्या करेंगे, जितना चीनी उतना अगर पानी लेकर उसको हम गर्म करने के लिए रख दे तो क्या होगा कि जो नहीं घुल रहा है वो भी उसमें घुलने लगता है। ठीक है, ये बात हो सकती है, ये ताप का प्रभाव। यदि लिखेंगे यदि किसी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो उसमें और अधिक विलय घुलता जाता है। क्या बोला कि यदि किसी संतृप्त विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो उसमें और अधिक विलय घुलता जाता है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया और ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो साथ ही जो संतृप्त विलयन अधिकाधिक असंतृप्त होता जाता है। जो संतृप्त है वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन होता जाएगा अगर उसको हम गर्म करते हैं तो। समझे बात को? तो ये तो होगी ताप की प्रभाव। आगे हम चलेंगे विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। ठीक है, विलयन की सांद्रता पर बात करेंगे। अगर हम देखिए विलायक जो होता है, विलायक जो है ना, विलय पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है देखिएगा, इसको उतारते रहिए। ठीक है, जो विलायक है, विलय के पदार्थ, देखिए विलायक में क्या होता है, विलय के पदार्थ उपस्थित होते हैं। विलय में जो उपस्थित आपका विलायक में या फिर विलयन में जो उपस्थित है विलय
पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये किस पर विलय, उस पर किस पे किस लगा, तनु सांद्र। देखिए जो विलयन है ना, विलयन की जो भी या उपस्थिति है, बात को समझिएगा, विलयन लिखते हैं, ठीक है, समझिएगा, ऐसा नहीं समझना है। तो देखिए जैसे हमने कोई क्या लिया, विलयन लिया, हमने विलयन तो ले लिया, ठीक है, हम जल ही लेते हैं, तो ठीक है, हमने इसमें विलयन लिया, हमने इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसमें क्या डाल रहे हैं ना, जैसे कि हमने विलायक लिया फिर विलयन, इसमें जो जो भी हमने डाला विलय, विलय कैसा है, विलय की मात्रा कितनी है, विलय, विलयन का जो आधार, विलयन की जो प्रकृति है विलय पर निर्भर करेगी, विलय पर निर्भर करेगी ना। जैसे कि तनु हो गया, तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है विलय की मात्रा पर ही। विलयन क्या है, विलयन संतृप्त है, सांद्र है या फिर तनु है, किस पर निर्भर करेगा, विलय पर ही निर्भर करेगा। विलयन कैसा है, विलयन तनु है, सांद्र है या फिर संतृप्त है या फिर असंतृप्त है, किस पर निर्भर करेगा, विलय पर। विलय उसमें कितना जा रहा है, कैसा विलय है, उस पर निर्भर करेगा कि विलयन कैसा है, सांद्र है, तनु है या फिर संतृप्त है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। तो वही बात है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, यह जो है आपका विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता है, आप ये भी बोल सकते हैं कि विलय पर निर्भर करती है, विलय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आगे यही एक सूत्र है, आप लिख सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन की जो सांद्रता है वो विलय पर निर्भर करती है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो आगे बात कहता है, यह एक फॉर्मूला है, सांद्रता पूछता है पेपर में, तो उसको हम करते हैं, फॉर्मूला लिखवाते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है कि विलयन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान या फिर आयतन, द्रव्यमान या फिर मात्रा बोल सकते हैं, और विलयन का द्रव्यमान या फिर आयतन। ध्यान देखिए, विलयन की सांद्रता, विलय का द्रव्यमान तथा विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी कि जो विलयन है विलय पर निर्भर कर रहा है ना, विलय की सांद्रता जो है। फॉर्मूले से क्लियर हो गया, अभी पीछे हमने इसके पीछे बोला भी है। और हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए जब तो आपसे पूछता है कि विलयन का द्रव्य मान प्रतिशत सांद्रण आपसे पूछता है, तो क्या लिखेंगे, विलय का मात्रा या फिर द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। आयतन भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान बोल सकते हैं। बात देखिए, यहां हमने लिखा है, तो समझिए, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम गुणे में 100 आ जाएगा। ये आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, जब प्रतिशत आपसे पूछता है तब। आगे और क्या पूछा, विलयन के आयतन प्रतिशत,
और क्या पूछ सकता है? पूछेगा विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण। पूछेगा तो क्या लिखेंगे? विलय का द्रव्यमान ही लिखेगा, द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। आगे देखिए एक और है, इस सब याद कर लीजिएगा, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, हम और लिखाते जाएंगे, जो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। आगे है कि विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण बराबर भी यही चीज है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे, ये फर्स्ट ले लीजिए, सेकेंड और थर्ड। एक क्वेश्चन है, उदाहरण है, समझिए उदाहरण एक है, उसको हम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस उदाहरण में यह उदाहरण करते हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये जो उदाहरण है क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है पेपर में, उदाहरण में है तो देखिए क्या बोला है कि एक विलयन 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का प्रतिशत का परिकलन करें। किसका? विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हमको विलयन की सांद्रता का विलयन की सांद्रता प्रतिशत, विलयन का तब तक, हाँ, विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। प्रतिशत, अरे सॉरी, प्रतिशत नहीं पूछा है। ठीक है, प्रतिशत क्यों लिखेंगे? सांद्रता का परिकलन कीजिए, यही ना लिख देते हैं, का परिकलन की, अरे क्या लिख दे रहे हैं यार, परिकलन करें बोला है ना, करें। देखिए हल करते हैं इसको। क्या बोला है कि विलयन कितना है? देखिए एक विलयन 350 ग्राम विलायक जल में, एक विलयन, ठीक है, विलय कितना है उसको या फिर विलयन, विलायक है, विलयन नहीं दिया ना, विलायक है 320 ग्राम। विलय कितना है? विलय है 40 ग्राम। विलय कितना है? 40 ग्राम। अगर आपसे कहता है कि विलयन कितना होगा, तो देखिए विलयन द्रव्यमान निकालते हैं, तो बराबर
विलायक प्लस विलेय यानी 320 प्लस 40 बराबर में क्या था 360 ग्राम। विलयन कितना रहता है 360 ग्राम। हमको क्या निकालना है विलयन, हमको निकालना है विलयन का सांद्रता, विलयन की सांद्रता हमको निकालनी है। लिखेंगे विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिस पर हम लिखेंगे 40 बटे 360, 40 बटे 360 काट दो इसको, कितना आ जाएगा आपका, तो ये 1/9 आएगा। इसको जब काटेंगे तो लगभग दशमलव में, ठीक है, 1/9 आएगा। अगर आपसे इसका प्रतिशत पूछता है तो 100 से गुणा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद भाग, अगर जैसे कि विलयन की सांद्रता प्रतिशत पूछता है तो 100 से गुणा कीजिए। लगभग अगर परसेंटेज में निकालना है तो 11 दशमलव कुछ करके आएगा। और ऐसे भी, ऐसे कितना आएगा 0.11 करके आएगा। ठीक है, उसकी सांद्रता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अगला जो है उदाहरण वो आप खुद से कीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। विलयन दे दिया है, यदि लवण में 100 इतना उपस्थित है तो विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये भी आसान है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण दूसरा है, आगे हम चलेंगे निलंबन क्या है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निलंबन क्या है, आज हमने देखा कि विलयन की सांद्रता और असंतृप्त विलयन। हमने एक उदाहरण भी देखा है। अगला जो उदाहरण है दूसरा, वो आप खुद से कीजिएगा। अगर आपके बुक में नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।